नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी चैनल आरएसपी कंपटीशन टारगेट में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की यह क्लास आपके लिए कितना हेल्पफुल है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। दोस्तों, अगर इस क्लास का आप पीडीएफ चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप इस क्लास का पीडीएफ नोट बुक डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इस क्लास को बिना विलंब किए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आज 100 क्वेश्चन का फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे और यह सेट है 4th नंबर सेट वॉल्यूम 2 का, एडिटोरिया वॉल्यूम 2 का है। और बात करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन कृषि उत्पादों में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है? तो कौन ये करता है? तो यह करता है CACP यानी कि कृषि मूल्य आयोग। इसका नाम 1965 में नाम बदलकर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया है। और नीति आयोग के गठन की बात करें तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 में किया गया था। योजना आयोग के स्थान पे यह नीति आयोग एक लाया गया था। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बाद में दूध उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुआ था? तो ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत दूध उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से 1970 में किया गया था। और बात करते हैं ऑपरेशन फ्लड की। तो ऑपरेशन फ्लड का जनक भारत में वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। और विश्व में दूध का सर्वाधिक उत्पादन भारत करता है और भारत में यूपी राज्य इसमें प्रथम स्थान यूपी का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय जीएसटी मॉडल किस देश के उपभोग वैट मॉडल पर आधारित है? भारतीय जीएसटी मॉडल किस देश के उपभोग वैट मॉडल पर आधारित है? तो बात करते हैं कनाडा के मॉडल पर आधारित है। और बात करते हैं कनाडा जीएसटी की। भारत में जीएसटी जो लागू करने वाला भारत सहित जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश भारत जो है जीएसटी लागू करने वाला देश है, 161वां देश बना है। और सबसे पहले जीएसटी की बात करें तो 1954 में तो फ्रांस द्वारा लागू किया गया था। और बात करते 1 जुलाई 2017 में जीएसटी लागू हुआ था भारत में। 1 जुलाई 2017 में जीएसटी को लागू किया गया था। जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन 2014 में किया गया था। इसी के अंतर्गत जीएसटी को लाया गया था। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 4th नंबर की। निम्न में से मुद्रा के किस रूप को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है? मुद्रा के किस रूप को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है? तो ये M1 को कहा जाता है। बात करते हैं M1 को। तो M1 का तरलता बहुत अधिक होता है, सबसे अधिक, और निवेश में इसका मान जो होता है सबसे कम होता है। और बात करते हैं M1 के डिटेल के बारे में। तो M1 कम होता है। M1 बैंकों के पास, यानी M1 जो होता है जनता के पास मुद्रा बैंक की मांग जमा और रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये सभी M1 के अंतर्गत आते हैं। और बात करते हैं M2 की। तो M2 आता है डाकघरों के पास बचत जमाएं और उसमें डाकघर के पास बचत जमाएं और प्लस M1 को मिलाकर ये M2 के अंतर्गत ये आ जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं M3 की। तो M3 की बात करते हैं तो M3 में M1 प्लस बैंकों के पास शाब्दिक जमाएं, M1 को मिला के बैंकों के पास शाब्दिक जमाएं M3 के अंतर्गत आते हैं। M4 की बात करते हैं तो M3 को मिलाकर और डाकघरों के संग्रह जमाएं को M4 के अंतर्गत आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेट किस देश में से किस देश के स्टॉक एक्सचेंज है? तो सेट किस देश के स्टॉक एक्सचेंज है? तो थाईलैंड के स्टॉक एक्सचेंज है। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की। तो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो ये 18 मई 1974 में किया था। पहले परमाणु परीक्षण का नाम स्मैलिंग बुद्धा रखा गया था और दूसरे परमाणु परीक्षण का नाम
नाम तो 1998 में जो किया गया था उसका नाम जो ऑपरेशन शक्ति 98 रखा गया था। ऑपरेशन शक्ति 98 दूसरे परमाणु परीक्षण का नाम रखा गया था। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 21 मार्च को मनाया जाता है। और बात करते हैं 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 1 अक्टूबर की बात करते हैं तो ये 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और कॉफी दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 2 फरवरी की बात करते हैं आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। और बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में करंट अफेयर के क्लास में रिवाइज कराया जा रहा है बराबर, जो वहाँ से आप वहाँ से देख सकते हैं। और जितने भी राज्य में राष्ट्रीय उद्यान और नेशनल पार्क है उसके बारे में डेली बेसिक से रिवाइज किया जाता है और स्टैटिक जीके के साथ। तो चलिए तो और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से संकटापन्न जातियों के उदाहरण नहीं है? इनमें में से कौन संकटपन्न जातियों के उदाहरण नहीं है? तो ये डोडो पक्षी जो है संकटपन्न जातियों के उदाहरण नहीं है। बाकी सॉरी दोस्तों, इसमें जो होगा तो इनके में से कौन एक संकटपन्न जाति के उदाहरण है? तो इसमें है तो ये डोडो पक्षी जो है एक संकटपन्न जाति के उदाहरण है। और बाकी ये सब संकटपन्न जाति के उदाहरण नहीं है। कस्तूरी मृग और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और बाघ ये सब संकटपन्न जाति के उदाहरण नहीं है। और ये जो है डोडो पक्षी एक संकटपन्न जाति के उदाहरण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह नैरोबी में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना की बात करें तो 1972 में 1972 ईस्वी में किया गया था। और बात करते हैं न्यूयॉर्क की, तो न्यूयॉर्क की बात करते हैं तो यहाँ मुख्यालय जो है यूनिसेफ यूनो का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और जेनेवा की बात करते हैं, जेनेवा में WTO विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। और वियना की बात करते हैं तो वियना में ओपेक का हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें में से कौन जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे? कौन जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे? तो ये अरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर थे। और बात करते हैं 23वें तीर्थंकर के, तो ये पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। और बात करते हैं 24वें और अंतिम महावीर थे जिसका संबंध पटना से था। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार श्रीलंका में भी किया था, इसका प्रमाण किस साहित्य से प्राप्त होता है? तो यह दीपवंश और महावंश साहित्य से प्राप्त होता है। बात करते हैं अशोक के, अशोक ने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षुक से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र संघमित्रा और महेंद्र को भेजा था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन्वंतरी तथा कालिदास इनमें से किसके दरबार में रहते? धन्वंतरी तथा कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में के बारे में। चंद्रगुप्त दरबार में नवरत्न रहते थे, इसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इसी के दरबार में चीनी यात्री फायोंग भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस इतिहासकार ने बहादुर शाह को शाह बेखबर कहकर पुकारा था? किस इतिहासकार ने पुकारा था? तो ये खफी खान ने पुकारा था। और बात करते हैं बहादुर शाह का पूर्व नाम मुअज्जम था और इसका उत्तराधिकारी युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। उत्तराधिकारी युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो ये बात करते हैं चौसा का युद्ध 26 जून 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था। इसी के युद्ध को जीतने के बाद शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण कर लिया था। और हुमायूं को हराकर इन्होंने चौसा के युद्ध में शेर खान की उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं, बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन सा था? बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र
दिग्दर्शन था। और हिंदी भाषा की बात करें तो प्रकाशित होने वाला उदंत मानदंड हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रेलवे कमीशन का गठन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो रेलवे कमीशन का गठन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो ये लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। इस कमीशन का स्थापना की बात करें तो 1902 में रेलवे कमीशन का स्थापना हुआ था। और बात करते हैं इस कमीशन का शिक्षा से संबंधित था। यह शिक्षा से संबंधित था। भारतीय पुरातत्व की स्थापना, विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना, भारत विभाजन आदि भी कर्जन के द्वारा ही किया गया था। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ब्रोकन विंग पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? ब्रोकन विंग पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो ये सरोजिनी नायडू ब्रोकन विंग पुस्तक के लेखक हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के बाद मिल मालिकों के द्वारा कितने प्रतिशत बोनस देना स्वीकार किया गया था? तो ये किया गया था 35% स्वीकार किया गया था। और बात करते हैं ये अहमदाबाद मिल मजदूर जो प्लेग बोनस विवाद को लेकर हुआ था और 1918 में यह हड़ताल हुआ था और जिसका अगुवाई गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने किया था और 35% बोनस देने का आह्वान किया था और इसी के प्रति विरोध किया था और 35% बोनस राष्ट्र में उसे देना ही पड़ा। और पहली बार इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल भी किया था। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन सोसाइटी संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? इंडियन सोसाइटी संगठन की स्थापना ये आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। और बात करते हैं इसकी स्थापना 1872 में आनंद मोहन बोस द्वारा किया गया था। और दादा भाई नौरोजी की बात करते हैं तो इसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। और बात करते हैं लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना द्वारकानाथ टैगोर ने किया था। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना द्वारकानाथ टैगोर ने किया था। और बात करते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी की तो इसने इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में संपन्न प्रथम अधिवेशन था? तो गांव में पहली बार जो अधिवेशन हुआ था, कौन सा अधिवेशन हुआ था? तो बात करते हैं ये 50वां अधिवेशन हुआ था। और कहीं कहीं बुक में 50वें की जगह 51वां भी मिलता है। तो बात करते हैं 1937 में फैजपुर में पहली बार गांव में अधिवेशन किया गया था, प्रथम अधिवेशन था यह एक गांव में प्रथम अधिवेशन किया गया था 28। वहीं अगर कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1985 ईस्वी में हुआ था, ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में हुआ था। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस संधि के द्वारा तृतीय अंगुल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था? किस संधि के द्वारा तृतीय अंगुल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था? श्रीरंगपट्टनम संधि के द्वारा यह युद्ध समाप्त हुआ था। बात करते हैं यह युद्ध 1790 से 92 ईस्वी तक चला था। 1790 से 92 ईस्वी तक यह युद्ध चला था और लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में यह युद्ध हुआ था। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि की तृतीय अंगुल मैसूर युद्ध की बात करें तो 1790 से 92 ईस्वी तक चला था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में समय में चला था और यह श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुआ था। बात करते हैं और इसके बारे में, यह युद्ध टोटल 4 युद्ध चला था। और बात करते हैं प्रथम अंगुल मैसूर युद्ध तो 1776 ईस्वी में 1776 से 69 ईस्वी तक चला था और यह मद्रास की संधि के तहत समाप्त हुआ था। और द्वितीय अंगुल मैसूर युद्ध की बात करें तो यह 1780 से 84 तक चला था और यह मंगलोर की संधि के तहत समाप्त हुआ था। और बात करते हैं चतुर्थ अंगुल मैसूर युद्ध की तो 1799 ईस्वी में हुआ था और इस चतुर्थ अंगुल मैसूर युद्ध में ही टीपू सुल्तान की मृत्यु हुआ था। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस वर्ष जजिया कर को पुनः लागू किया गया था? किस वर्ष जजिया कर को पुनः लागू किया गया था? तो यह 1779 ईस्वी में इसको पुनः लागू किया गया था। बात करते हैं जजिया कर को अकबर ने 1564 ईस्वी में समाप्त किया था और औरंगजेब के द्वारा 1679 ईस्वी में पुनः लागू कर दिया गया था। और बात करते हैं ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक फिरोज शाह तुगलक था। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तो
1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद में किसके द्वारा किया गया था? इलाहाबाद में किया गया था लियाकत अली के द्वारा किया गया था। और बात करते हैं इलाहाबाद में अंग्रेजी सेनापति कर्नल नील था। और बात करते हैं बहादुर शाह की, तो खान बहादुर खां की, तो यह बरेली के था, बरेली का नेतृत्व किया था, जिसमें अंग्रेज जो था बरेली में, तो निकलसन हडसन था। और बात करते हैं मौलवी अहमदुल्ला की, तो मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद का नेतृत्व किया था। वहां के अंग्रेज सेनापति कर्नल नील था। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने नाइट की उपाधि को वापस कर दिया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट उपाधि को वापस कर दिया था। बात करते हैं महात्मा गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी। और जमनालाल बजाज की बात करते हैं तो राय बहादुर की उपाधि इसने लौटा दी थी। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रथम विश्व हॉकी कप किस वर्ष आयोजन किया गया था? प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो यह 1971 में किया गया था। और बात करते हैं यह प्रथम विश्व हॉकी कप जो है स्पेन में 1971 ईस्वी में किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव ट्रिवेली का संबंध किस देश से है? तो यह नॉर्वे देश से था। और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की बात करते हैं, यह एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रसिद्ध अभिनेत्री वैजयंती माला का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो यह इसका संबंध जो बात करते हैं तो यह भरतनाट्यम से संबंधित वैजयंती माला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसका मिलन सही नहीं है? तो किसका मिलन सही नहीं है? तो ये महात्मा गांधी राजघाट, ये मिलन सही है। ज्ञानी जैल सिंह एकता स्थल, इसका सही है। मोरारजी देसाई अभय घाट, इसका भी सही है। और शंकर दयाल शर्मा की बात करें तो चैत्रा भूमि से नहीं है। शंकर दयाल शर्मा की बात करें तो यह कर्म भूमि से है, इसका समाधि स्थल कर्म भूमि है। और चैत्रा भूमि समाधि स्थल भीमराव अम्बेडकर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत ने मंगलयान का सफल प्रक्षेपण किस लॉन्च वाहन के द्वारा किया था? तो किस लॉन्च वाहन के द्वारा किया था? तो PSLV XL C-25 से किया था। PSLV C-25 से किया गया था। और इसकी प्रक्षेपण जो है 2013 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम जैव विविधता वाला प्रदेश निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है? तो यह उष्णकटिबंधीय प्रकार का होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ क्या होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ होता है वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपासन होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? कौन सा एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो यह परमाणु ऊर्जा एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। और बाकी ज्वारीय शक्ति, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशों के विभिन्न समूह में किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं लगती है? तो किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं लगती है? तो भूटान, चीन, म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं लगती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में से भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र कौन सा है? तो प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र ये कोच्चि है, केरल का कोचीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिबरो पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? छिबरो पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह घाघरा नदी पर स्थित है। बात करते हैं, कपास के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? तो भारत का स्थान विश्व में दूसरे स्थान पर है। और बात करते हैं, भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य गुजरात है। और विश्व में कपास उत्पादन में अग्रणी देश चीन है। और दूसरे नंबर पर भारत है। और भारत में पहले स्थान पर गुजरात है कपास उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष किया गया था सीमा संगठन की स्थापना? तो 1960 में किया गया था। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो शिवकिला दर्रा की बात करते हैं तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच
तक है? नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच तक है? तो काली से तीस्ता नदियों के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय किसने कहा था? तो यह आत्मा और हृदय किसने कहा था? तो ये भीमराव अंबेडकर ने कहा था। इनमें से कोई नहीं होगा, तो भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को आत्मा और हृदय दोनों कहा था, और अनुच्छेद 32 को आत्मा और हृदय का संबोधन करके भीमराव अंबेडकर ने आत्मा और हृदय दोनों कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो यह राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाता है। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो आर्थिक नियोजन की बात करते हैं तो यह समवर्ती सूची का विषय है। और बात करते हैं वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय है, और संघ सूची में 100 विषय है। और बात करते हैं समवर्ती सूची में तो 52 विषय हैं, और राज्य सूची की बात करते हैं तो 62 वर्तमान में विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक मेहता कमेटी जिसने पंचायती राज की कार्यप्रणाली का पुनरीक्षण किया ने किस व्यवस्था की संस्तुति की थी? अशोक मेहता ने किस व्यवस्था की संस्तुति की थी? इसने द्विस्तरीय व्यवस्था की संस्तुति की थी। बात करते हैं अशोक मेहता समिति का गठन 1970 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनरीक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो बात करते हैं अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है, और रूस की बात करते हैं तो मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। और ब्रिटेन की बात करते हैं को संसाधनात्मक प्रणाली जो ब्रिटेन से लिया गया है। और फ्रांस से बात करते हैं तो समानता भाईचारे की भावना, समानता यानी भाईचारे की भावना फ्रांस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो विशेष उपबंध किस अनुसूची में है? तो ये बात करते हैं 5वीं अनुसूची में। संविधान के 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति क्षेत्रों का प्रशासन नियंत्रण करते हैं। और तीसरी अनुसूची की बात करते हैं इसमें शपथ ग्रहण का विवरण मिलता है। और चौथी अनुसूची की बात करें तो राज्यसभा के बारे में, राज्यसभा सदस्यों के बारे में चौथी अनुसूची में विवरण मिलता है। और छठी अनुसूची की बात करें तो त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम के जनजातियों के बारे में वर्णन मिलता है। यानी असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जनजातियों के क्षेत्र के बारे में वर्णन छठी अनुसूची में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बात करते हैं लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? तो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटें आरक्षित की गई है तो 20 कुल सीटें आरक्षित की गई है। और बात करते हैं 530 सीटों की, तो 530 सीटों का निर्वाचन होके आता है, और 20 सीटों का जो है वो केंद्र शासित प्रदेश से, और 2 सीटें जो है एंग्लो इंडियन के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और बात करते हैं वर्तमान में अभी 530 जो नियुक्त होके आए हैं, और 12 ही केंद्र शासित प्रदेश से सीटें केंद्र शासित प्रदेश से हैं। और जो बात करते हैं 12 नहीं यानी 13 है केंद्र शासित प्रदेश से 13 लिए गए हैं, और 2 एंग्लो इंडियन से लिए गए हैं। तो टोटल 545 कुछ सदस्य अभी लोकसभा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बंधुआ मजदूर अधिनियम को संसद ने किस वर्ष पारित किया था? बंधुआ मजदूर अधिनियम को संसद ने किस वर्ष पारित किया था? तो 1976 ईस्वी में पारित किया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो बात करते हैं भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख मिलता है, ये सही बिल्कुल सही है। भाग 3 में मौलिक कर्तव्य मिलता है, भाग 3 में नहीं 4 के क में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख मिलता है। और भाग 3 की बात करें तो मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में मिलता है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, ये भी सही है। भाग 15 की बात करते हैं तो इसमें निर्वाचन का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाने अनिवार्य है? तो लोकसभा के सत्र कितने बुलाए जाने अनिवार्य है? तो बात करते हैं इसमें तो वर्ष में 2 बार अनिवार्य है। और 85 1 के तहत
वर्ष दोनों दोनों सत्रों के बीच 6 माह का अंतर होना अनिवार्य है और वर्ष में कम से कम 2 सत्र बुलाए जाने चाहिए। और बात करते हैं राज्यसभा की, तो सरला सरला इसका ट्रिक है। और 79 में संसद का वर्णन मिलता है अनुच्छेद, और 80 में राज्यसभा का वर्णन मिलता है, 81 में लोकसभा का वर्णन मिलता है 81 अनुच्छेद में। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय कौन सा रिट जारी करता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय कौन सा रिट जारी करता है? तो यह बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करता है। बात करते हैं उच्च न्यायालय की बात करते हैं 226 अनुच्छेद के तहत यह रिट जारी करता है, और उच्चतम न्यायालय की बात करते हैं तो अनुच्छेद 32 के तहत यह रिट को जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था? तो यह 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ए रिवर सूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? ए रिवर सूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह गीता मेहता ए रिवर सूत्र पुस्तक के लेखक है। और बात करते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? एमनेस्टी इंटरनेशनल को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये 1977 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और बात करते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल की। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना 1961 में किया गया था, और इसका मुख्यालय की बात करें तो लंदन में इसका मुख्यालय है। बात करते हैं एनियक एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। एनियक एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का भाग है। और बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना की शुरुआत की? तो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना की शुरुआत की तो यह राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीसीआई ने खेल इतिहास में पहली बार किस ट्रॉफी के 2020-21 सत्र को रद्द करने का फैसला लिया है? तो ये फैसला लिया गया है तो रणजी ट्रॉफी के सत्र को रद्द करने का फैसला लिया गया है। और बात करते हैं बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष की बात करें तो सौरभ गांगुली वर्तमान में अध्यक्ष है। और बीसीसीआई की स्थापना की बात करें तो 1928 में इसका स्थापना किया गया था। और उपाध्यक्ष की बात करें तो राजीव शुक्ला बीसीसीआई के वर्तमान में उपाध्यक्ष है। और पुरुष कोच की बात करें तो रवि शास्त्री वर्तमान में पुरुष कोच है। और महिला कोच जो हाल ही में रमेश पंवार बने हैं, ये महिला कोच नियुक्त किए गए हैं। और सेक्रेटरी की बात करें तो जय शाह बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में किस राज्य ने विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने हेतु वोट बंदी अभियान शुरुआत किया है? वोट बंदी अभियान की शुरुआत किया है, केरल सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस भारतीय मुक्केबाज को AIBA यानी ऐबा की चैंपियनशिप एंड वेटरन्स समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह किसे नियुक्त किया गया है? तो मेरी कॉम को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में ईज ऑफ लिविंग 2020 की सूची में कौन सा शहर पहले स्थान पर है? तो पहले स्थान पर शहर है शिमला शहर पहले स्थान पर। और बात करते हैं यह इंडेक्स जो है जारी कौन करता है? तो यह इंडेक्स शहरी कार्य एवं विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। और यह 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में 2020 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की सूची में पहले स्थान पर शिमला शहर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किस देश ने बहुराष्ट्रीय अभ्यास डेजर्ट फ्लैग का मेजबानी की है? तो बहुराष्ट्रीय अभ्यास डेजर्ट फ्लैग की मेजबानी की है तो इसने की है UAE ने, यानी संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा किया गया है। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, रॉबर्ट इरविन ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार जीता है। उनकी तस्वीर का शीर्षक क्या था? उनकी तस्वीर का शीर्षक की बात करें तो बुश फायर उनकी तस्वीर का शीर्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30वां बिहारी पुरस्कार सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है मोहन कृष्णा वोहरा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चर्चित पुस्तक वाहाना मास्टर क्लास के लेखक कौन है? चर्चित पुस्तक वाहाना
मास्टर क्लास के लेखक कौन है? तो यह है अल्फ्रेडो कोवेली। अल्फ्रेडो कोवेली इनके लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में श्री श्री तुर्लापति कुटुम्बा राव का निधन हो गया। इसका संबंध था किस क्षेत्र से? तो इसका संबंध तमिल पत्रकार था। यह एक तमिल पत्रकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस राज्य सरकार ने पानी और मिट्टी की टेस्टिंग करने के लिए कृषि संजीवनी बैंक की शुरुआत की है? तो कृषि संजीवनी बैंक की शुरुआत किया गया है, तो यह कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया है। दावोस संवाद 2021 का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया? तो किस संस्था द्वारा किया गया? तो विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा किया गया है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 से संबंधित तथ्य पर विचार करें। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसको चुनना है। कौन सा कथन सत्य है? कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर 3.4 प्रतिशत रही है, तो ये बिल्कुल सही है। तो राजकोषीय धारा 3.5% रही है, ये भी सही है। इसका विषय जीवन और अभिव्यक्ति की सुरक्षा से है, तो इनमें यह सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों आंसर हो जाएंगे, यानी कि ए आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आरबीआई ने मार्च 2021 में किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो यह एसबीआई बैंक पर जुर्माना लगाया है। हाल ही में किसे दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है? तो यह दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली को घोषित किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने फल उत्पादन को बढ़ाने के लिए फ्रेश फूड मेक मूवमेंट की शुरुआत की है? तो यह किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है। बात करते हैं महिलाओं की सुरक्षा हेतु किस राज्य सरकार ने अभय ऐप लॉन्च किया है? तो अभय ऐप लॉन्च किया है, तो यह आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा अभय ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 का थीम क्या था? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के 2021 की थीम की बात करते हैं, तो यह वुमेन इन लीडरशिप एंड इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19 वर्ल्ड इनके थीम है। और बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और 13 फरवरी की बात करें तो 13 फरवरी को भारतीय महिला दिवस सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। हाल ही में दुनिया के सबसे पुराने जानवर का जीवाश्म किस राज्य में प्राप्त हुआ है? किस राज्य से प्राप्त हुआ है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य से भीमबेटका नामक गुफा से, जो बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं भीमबेटका गुफा के बारे में, वही गुफा से यह सबसे पुराने जानवर का जीवाश्म प्राप्त हुआ है। बात करते वर्ष 2020 में एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन रहा है? तो 2020 में एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश रहा है तो चीन रहा है। और 2021 की बात करते तो सबसे बड़ा एफडीआई की प्राप्तकर्ता देश रहा है 2020 की बात करते हैं तो जापान एफडीआई के प्राप्तकर्ता में सबसे शीर्ष पर रहा है और सेकंड पर सिंगापुर रहा है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पद्म अवार्ड 2021 के तहत कितने लोगों को पद्मश्री देने की घोषणा की गई है? तो पद्म अवार्ड 2021 के तहत कितने लोगों को पद्मश्री देने की घोषणा की गई है? तो टोटल 102 व्यक्ति को पद्मश्री दिया गया है। और बात करते हैं पद्म विभूषण की, तो पद्म विभूषण 7 व्यक्ति को दिया गया है। और पद्म भूषण की बात करते हैं, पद्म भूषण की, तो यह 10 व्यक्ति को पद्म भूषण और 7 व्यक्ति को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। टोटल 119 व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रतिवर्ष वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 19 मार्च को मनाया जाता है। यह वर्ल्ड स्लीप डे जो मनाया जाता है यह सोने से संबंधित आदमी को जागरूकता फैलाने और इससे रोगों से कैसे बचा जाए उसके बारे में जागरूकता के लिए यह दिवस मनाया जाता है। निम्न में से किस पर ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है? किस पर ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है? तो यह निर्भर करता है आवृत्ति पर ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार होते हैं? तो यह गुरुत्वाकर्षण बल जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है तो द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह द्रव्यमान पर प्रभाव पड़ता है और परिवर्तित रहता है, जिसमें द्रव्यमान और परिवर्तित रहता है और भार बदल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्वर कितना होना चाहिए? तो शोर का अनुमानित शोर कितना होना चाहिए? तो यह 45 डेसिबल होना चाहिए। तो बात करते हैं, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 45 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और मनुष्य के लिए श्रव्य सीमा 95 डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? किसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? गामा किरणों का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। और वेधन क्षमता की बात करें तो गामा किरणों की वेधन क्षमता सबसे अधिक होता है। गामा किरणों की बात करते हैं, खोजकर्ता कौन है? तो गामा किरणों की खोजकर्ता पॉल विलॉड इसके खोजकर्ता है। और गामा किरणों का नामकरण की बात करें तो रदरफोर्ड द्वारा इनका नामकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को 6 वोल्ट की सप्लाई पर समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो परिपथ का कुल प्रतिरोध की बात करें तो इसका सूत्र होता है 1/R इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R कर देने के बाद इसमें फिर इसका जो ओम है 1/6 प्लस 1/6 1/6 करने के बाद इसका आंसर हो जाएंगे, मतलब 3/6 हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। इसका टोटल 2 आंसर हो जाएंगे, तो इसलिए इसका आंसर 2 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो विद्युत ऋणात्मकता की बात करें तो यह घटता है। और आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर भी इसका जो बात करते हैं यह इसके घटता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो शराब का पीएच मान कितना होता है? शराब का पीएच मान 2.8 शराब का पीएच मान होता है। कीसेराइट निम्न में से किस धातु का प्रमुख अयस्क है? तो कीसेराइट की बात करते हैं तो मैग्नीशियम का प्रमुख अयस्क है। और बात करते हैं, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 2 8 8 और 2 हो जाएंगे, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा ठोस स्नेहक का उदाहरण है? तो यह ठोस स्नेहक की बात करते हैं तो ग्रेफाइट एक ठोस स्नेहक का उदाहरण है। निम्न विकल्पों में से किसका ज्वलन ताप सबसे कम होता है? किसका ज्वलन ताप सबसे कम होता है? तो पेट्रोल का ज्वलन ताप सबसे कम होता है। बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्न में से कौन सा जर का उदाहरण नहीं है? तो जर का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो आलू जर का उदाहरण नहीं है, आलू एक तना है। और बात करते हैं गाजर मूली, ये दोनों जर का उदाहरण है। टिक्का रोग किस फसल से होता है? टिक्का रोग की बात करें तो यह मूंगफली फसल में होता है और मूंगफली फसल को टिक्का रोग प्रभावित करता है। जीवाणु में गुणसूत्र कणिका की संख्या कितनी होती है? जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या कितनी होती है? तो यह 0 होता है। सूत्र कणिका की संख्या 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन का रिसाव होता है? तो किस कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन का रिसाव होता है? तो यह बीटा कोशिकाओं के द्वारा, अग्नाशय के लेंगरहैंस के दीपिका के बीटा कोशिका द्वारा इंसुलिन का रिसाव होता है। और इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन एक एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि की बात करें तो कौन सा है? तो यह उरु अस्थि है। तो उरु अस्थि का मतलब ही फीमर होता है। और स्टेपिस की बात करते हैं जो कौन में होता है, यह सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक प्रकार का रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है? रेशेदार प्रोटीन का एक उदाहरण है सी, कैरोटीन एक रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है। और बात करते हैं दोस्तों इससे आगे मैथ का क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन सहित टेलीग्राम में दे दिया गया है, तो वहां से आप उसे देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये श्रृंखला आपको पसंद आ रही होंगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो इस तरीके से हम लोग इसे जारी रखेंगे और आने वाले समय में हमारा प्रयास यही रहेगा ताकि आप
किसी भी एग्ज़ाम से पहले आपकी तैयारी बेहतर हो, साथ ही साथ आप किसी भी एग्ज़ाम से पहले रिवीजन कर लें तो मैक्सिमम आपके प्रश्न एग्ज़ाम में यहाँ से आ सकते हैं। धन्यवाद।